नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं अगेती लौंग खीरा यानी ककड़ी की खेती के बारे में, जो कम समय में अच्छा उत्पादन और बढ़िया मुनाफा देने वाली सब्जी फसल मानी जाती है। भारत के कई हिस्सों में ककड़ी की मांग पूरे साल रहती है, लेकिन अगेती फसल लगाने से किसान बाजार में सबसे पहले माल लेकर पहुंचता है और बेहतर भाव प्राप्त करता है। ये वॉइस ओवर स्क्रिप्ट खास तौर पर उन किसानों के लिए है जो व्यावसायिक तौर पर या छोटे स्तर पर ककड़ी की खेती करना चाहते हैं और पूरी जानकारी सरल भाषा में समझना चाहते हैं। ककड़ी एक बेल वाली फसल है जो गर्म और हल्के ठंडे मौसम में अच्छी बढ़वार करती है। अगेती ककड़ी की खेती का मतलब है मौसम से पहले फसल तैयार करना, ताकि जब बाजार में सप्लाई कम हो उस समय किसान अपनी फसल बेच सके। इसके लिए सही किस्म, सही समय, उचित खेत की तैयारी और वैज्ञानिक तरीके अपनाना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले जमीन की बात करें तो ककड़ी के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें पानी का निकास अच्छा हो। बहुत भारी या पानी रुकने वाली मिट्टी में ककड़ी की खेती नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि इससे जड़ों में सड़न की समस्या आ जाती है। खेत की मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अगर मिट्टी ज्यादा अम्लीय या क्षारीय है तो पहले उसका सुधार करना जरूरी है। अगेती ककड़ी की खेती के लिए खेत की तैयारी बहुत अहम होती है। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, ताकि पुरानी फसल के अवशेष और खरपतवार पूरी तरह नष्ट हो जाएं। इसके बाद 2 से 3 हल्की जुताइयां करके खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। आखिरी जुताई के समय अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना बहुत फायदेमंद होता है। प्रति एकड़ लगभग 8 से 10 टन गोबर की खाद मिलाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। अब बात करते हैं अगेती लौंग ककड़ी की किस्मों की। बाजार में कई उन्नत किस्में उपलब्ध हैं जो लंबी, आकर्षक और ज्यादा उत्पादन देने वाली होती हैं। अगेती खेती के लिए ऐसी किस्म चुननी चाहिए जो कम समय में फल देना शुरू कर दे और रोगों के प्रति सहनशील हो। हाइब्रिड किस्में आमतौर पर अगेती खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं, क्योंकि इनमें एकरूपता, ज्यादा पैदावार और बेहतर गुणवत्ता मिलती है। बीज की मात्रा भी सही रखना जरूरी है। आमतौर पर 1 एकड़ खेत के लिए 800 से 1000 ग्राम बीज पर्याप्त होता है, लेकिन अगर हाइब्रिड बीज का उपयोग कर रहे हैं तो बीज की मात्रा थोड़ी कम भी हो सकती है। बीज बोने से पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी है, ताकि फसल को शुरुआती रोगों से बचाया जा सके। बीज उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम जैसे फफूंदनाशक का उपयोग किया जा सकता है। अगेती ककड़ी की बुआई का सही समय क्षेत्र और मौसम पर निर्भर करता है। उत्तर भारत में अगर अगेती फसल लेनी है तो जनवरी के अंत से फरवरी की शुरुआत में पॉली हाउस, लो टनल या प्लास्टिक मल्च का सहारा लेकर बुआई की जा सकती है। खुले खेत में अगेती फसल के लिए फरवरी के मध्य से मार्च की शुरुआत का समय उपयुक्त माना जाता है। बुआई के समय इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ठंड या पाला ना हो, क्योंकि इससे अंकुरण पर असर पड़ता है। बुआई के लिए बीज को मेढ़ों पर या क्यारियों में लगाया जाता है। आमतौर पर कतार से कतार की दूरी 1.5 से 2 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। इससे पौधों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और हवा का संचार अच्छा रहता है, जिससे रोगों का खतरा कम होता है। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए। अगेती ककड़ी की खेती में मल्चिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। प्लास्टिक मल्च का उपयोग करने से मिट्टी का तापमान नियंत्रित रहता है, नमी बनी रहती है और खरपतवार कम उगते हैं। इसके अलावा मल्चिंग से फसल जल्दी तैयार होती है और फल साफ सुथरे मिलते हैं, जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो ककड़ी एक ऐसी फसल है जिसे नियमित नमी की जरूरत होती है। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद मौसम और मिट्टी के अनुसार 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। गर्मी बढ़ने पर सिंचाई की आवृत्ति बढ़ानी पड़ सकती है। ध्यान रखें कि खेत में कभी भी पानी जमा ना होने पाए, क्योंकि इससे जड़ सड़न और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली अगेती ककड़ी की खेती के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। इससे पानी की बचत होती है और पौधों को जरूरत के अनुसार नमी मिलती रहती है। साथ ही ड्रिप के जरिए घुलनशील उर्वरक देने से पौधों की बढ़वार और उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। उर्वरक प्रबंधन भी अच्छी पैदावार के लिए बहुत जरूरी है। बेसल डोज के रूप में गोबर की खाद के साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की संतुलित मात्रा देना चाहिए। आमतौर पर 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 40 से 50 किलो नाइट्रोजन, 20 से 25 किलो फास्फोरस और 20 से 25 किलो पोटाश की जरूरत होती है। नाइट्रोजन को 2 या 3 भागों में बांटकर देना ज्यादा फायदेमंद होता है। फसल की बढ़वार के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी ध्यान रखना चाहिए। जिंक, बोरॉन और मैग्नीशियम की कमी से पौधों की बढ़वार रुक सकती है और फल टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। समय समय पर माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव करने से फसल स्वस्थ रहती है। अगेती ककड़ी की खेती में निराई गुड़ाई का भी खास महत्व है। शुरुआती 25 से 30 दिनों तक खरपतवार फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इस समय 2 से 3 बार निराई गुड़ाई जरूर करनी चाहिए। मल्चिंग करने से खरपतवार की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। ककड़ी की बेलों को सही दिशा में बढ़ाने के लिए सहारा देना बहुत फायदेमंद होता है। अगर पौधों को बांस, तार या जाल का सहारा दिया जाए तो फल जमीन से ऊपर रहते हैं, सड़न कम होती है और तुड़ाई आसान हो जाती है। इससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार आता है।
अब बात करते हैं कीट और रोग प्रबंधन की। ककड़ी की फसल में मुख्य रूप से लाल मकड़ी, एफिड, थ्रिप्स और फल मक्खी का प्रकोप देखने को मिलता है। इन कीटों की रोकथाम के लिए शुरुआत से ही निगरानी जरूरी है। जैविक तरीकों में नीम आधारित कीटनाशकों का उपयोग काफी प्रभावी माना जाता है। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह से रासायनिक दवाओं का सीमित मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। रोगों की बात करें तो ककड़ी में पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और मोज़ेक वायरस जैसी बीमारियां आम है। इनसे बचाव के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन, संतुलित खाद और सही सिंचाई बहुत जरूरी है। रोग के शुरुआती लक्षण दिखते ही उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो। अगेती ककड़ी की फसल आमतौर पर बुआई के 40 से 50 दिनों के भीतर फल देना शुरू कर देती है। तुड़ाई सही समय पर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा बड़े और पुराने फल बाजार में अच्छे नहीं बिकते। 2 से 3 दिन के अंतराल पर तुड़ाई करने से पौधों पर नए फल लगते रहते हैं और कुल उत्पादन बढ़ता है। तुड़ाई के समय फलों को सावधानी से तोड़ना चाहिए ताकि बेल को नुकसान न पहुंचे। ताजे, हरे और एक समान आकार के फलों की बाजार में सबसे ज्यादा मांग होती है। तुड़ाई के बाद फलों को छांव में रखकर छंटाई और पैकिंग करनी चाहिए। अगेती ककड़ी की खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकता है। सही तकनीक अपनाने पर 1 एकड़ से 80 से 120 क्विंटल तक उत्पादन संभव है। अगेती फसल होने के कारण बाजार भाव भी अच्छा मिलता है, जिससे लागत निकालने के बाद अच्छा शुद्ध लाभ बचता है। अंत में यही कहेंगे कि अगर किसान भाई सही समय पर सही किस्म का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से अगेती लौंग ककड़ी की खेती करें तो ये फसल उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। थोड़ी सी सावधानी और नियमित देखभाल से कम समय में अच्छी पैदावार ली जा सकती है और बाजार में बेहतर दाम प्राप्त किए जा सकते हैं।